हेलो फ्रेंड्स, आज हम कैंसर रोगियों के लिए या पतले दुबले लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी प्रोटीन पाउडर लेकर आए हैं। इसे दूध के साथ 2 बड़े चम्मच और अगर चम्मच छोटा है तो 3 चम्मच दूध के साथ मिलाकर दीजिए। इसका आप दूध के साथ यूज कीजिए या हलवा बनाने में यूज कर लीजिए। बस किसी भी तरीके से 2 टाइम इसे उन रोगियों को दीजिए। बहुत ही जल्दी हेल्थ गेन होगा और बहुत ही जल्दी घाव भी भरेगा। फ्रेंड्स, स्पेशली माउथ कैंसर के जो रोगी होते हैं उनके लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम लोग पेशेंट्स को नहीं दे सकते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें दी जाए हम लोग सोचते ही रह जाते हैं। तो उनको आप इस तरीके से प्रोटीन पाउडर घर में बना कर दीजिए, बहुत ही जल्दी हेल्थ गेन होगा फ्रेंड्स। तो चलिए बनाएंगे फटाफट। 100 ग्राम भुना हुआ चना और 100 ग्राम मखाना का अलावा ये 250 ग्राम सोयाबीन का बीज, आधा किलो मूंगफली के दाने, 250 ग्राम बादाम, 250 ग्राम काजू और ये लगभग 150 ग्राम छुहारा है। तो चलिए फ्रेंड्स बनाएंगे। जो ये भुना हुआ चना है इसे आप मार्केट से इजीली ले सकते हैं। इसमें छिलके लगे हुए होते हैं, तो इस तरीके से रगड़ कर इनके छिलकों को अलग कर लीजिएगा। इस तरीके से ये देखिए छिलकों को अलग कर लिया। ये मखाना का लावा है, इसको रोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये जो छुहारे हैं फ्रेंड्स, इनको शीट से अलग कर रहे हैं। संभल कर करिएगा, थोड़ी दिक्कत होती है। ये देखिए इस तरीके से इसके बीज को निकाल लेंगे चाकू की सहायता से। तो आप जिस तरीके से भी निकालना चाहें, बस आपको अंदर से बीज निकालने हैं इसके, क्योंकि इसको भी रोस्ट करके पीसना है। अगर आप पीस सकते हैं तो ये ज़रूर डालिए, और अगर नहीं पीस सकते हैं तो कोई बात नहीं। तो चलिए सामग्री रेडी है, फ्लेम की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए गैस पर चढ़ाया हुआ है हमने एक पैन। अब पैन में फटाफट सबसे पहले डाल रहे हैं सोयाबीन के बीज। ये आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगा फ्रेंड्स। 250 ग्राम लिया हुआ है हमने, 30 रुपए का ये पड़ा था। तो सबसे पहले इसे अच्छी तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन भूनेंगे। जानते हैं फ्रेंड्स, जब ये फटने लगे ना, इस तरीके से देख पा रहे हैं ये फट रहे हैं, तब समझ लीजिए ये हो चुके हैं। फटना जरूर चाहिए, तभी ये हुए रहेंगे, पके रहेंगे अच्छी तरीके से। इनको निकाल कर एक साइड रख दीजिए ताकि ये ठंडे हो जाए। अब दूसरी सामग्री है मूंगफली के दाने। आधा किलो मूंगफली को रोस्ट करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। इसे भी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए फ्लेम लो टू मीडियम ही रखिएगा। हाई फ्लेम करेंगे तो ये जल जाएगा। और धीरे धीरे करते हुए इसे अच्छी तरीके से भून ले रहे हैं। थोड़ी देर में देखेंगे ये चटकने लगते हैं। इसको थोड़ी देर बाद रगड़ कर देखेंगे ना, तो इसके छिलके निकलने लगेंगे। चेक करके दिखाते हैं, ये देखिए अभी ये सॉफ्ट है, लेकिन जब आप इसे निकाल कर थाली में फैला देंगे तो ये क्रंची हो जाएंगे, एकदम परफेक्ट हो चुके हैं। तो चलिए अब इसे थाली में निकाल लेते हैं और इसे रख देते हैं ताकि ये ठंडे हो जाएं। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इनके छिलके निकाल लेंगे। तो अब फ्रेंड्स उसी पैन में हम डाल रहे हैं ये 250 ग्राम बादाम और 250 ग्राम काजू, और जो छुहारे काट कर रखे थे उसे भी डाल दिया है। लेकिन एक गलती हमने ये की थी कि ये जो छुहारे हैं इसी समय हम इसमें डालकर रोस्ट कर रहे हैं। आप ये गलती मत करना, इसे अलग से भून लीजिएगा। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर इनको रोस्ट करेंगे, गोल्डन ब्राउन कर लीजिएगा, हल्का हल्का क्रंची होने तक इसे भूनेंगे। जब ये क्रंची हो जाएंगे तो ये तोड़ कर देखेंगे ना, तो ये टूटने लगेंगे। ये देखिए तोड़ कर दिखाते हैं, ये देखिए यानी कि ये क्रंची हो चुके हैं। काजू को भी देखिए इस तरीके से मसल कर ये टूट रहे हैं ना, एकदम परफेक्ट हो चुका है। फ्लेम को करिए बंद और इसे निकाल लीजिए किसी थाली या प्लेट में, और फिर इसे भी रख दीजिएगा ठंडा होने के लिए। थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना तो ये और क्रंची हो जाएगा, पीसने में आसानी होगी। अब ये 100 ग्राम मखाना का लावा, इसे भी डाल देना है। इसमें जो ये काले काले लगे रहते हैं फ्रेंड्स, इसको ज़रूर निकाल दीजिएगा, क्योंकि ये टाइट होता है। तो इसको निकाल कर साफ़ करके तभी इसे रोस्ट कीजिएगा। थोड़ी देर में देखेंगे ये भी एकदम क्रंची क्रंची हो जाएंगे। दबा कर तोड़ कर इसको भी देख लीजिएगा। अगर ये टूट रहे हैं तो यानी कि ये परफेक्ट तरीके से हो चुके हैं। तो इस तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे भून रहे हैं। तो ये देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें से हम काजू बादाम में से छुहारे निकाल ले रहे हैं। छुहारों को इसके साथ रोस्ट मत कीजिएगा, तो सभी को अलग कर दे रहे हैं। इधर इस साइड देख पा रहे हैं कि ये अच्छी तरीके से हो गए हैं, मखाने क्रंची हो गए हैं। इसे भी प्लेट में निकाल कर एक साइड रख ले रहे हैं। ये देखिए चलिए सभी चीज़ें रोस्ट हो चुकी हैं। अब पीसने की बारी आती है, तो मिक्सर जार में डालेंगे काजू और बादाम। सारे काजू और बादाम को डाल दे रहे हैं जितना हमने रोस्ट किया था,
और उसे बारीक पीस ले रहे हैं। मिक्सर थोड़ा थोड़ा करके चलाइएगा, एक साथ मत चलाइएगा, तो ये अच्छी तरीके से पीस जाएंगे। अब इनको छन्नी से छानेंगे, कोशिश कीजिएगा पतला ही छानने की। तो ये देखिए, इसे इस तरीके से छलनी से चाल ले रहे हैं। जो ये पाउडर नुमा निकल रहा है ना, यही आपका प्रोटीन पाउडर बनेगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही हेल्दी होता है। ये देखिए, देख पा रहे हैं। अभी जो मोटे मोटे पार्ट है ना, इनको फिर से मिक्सर जार में डालकर पीस लीजिएगा। और फिर लास्ट में ये थोड़ा सा बच गया था, तो अब हम इसी समय इसमें जो ये चने हैं भुने हुए, इनको डाल दे रहे हैं और इसे भी पीस ले रहे हैं। तो ये देखिए, पिस गए। अब इसे भी छान लीजिए छन्नी से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसको मत डालिएगा, जो मोटे मोटे पार्ट लास्ट में बचते हैं ना, उसको मत डालिएगा, उसे एक साइड रख लीजिए। बाद में सारे इकट्ठे हो जाएंगे, उसके बाद बताएंगे क्या करना है। अब मखाने के अलावे मिक्सर जार में डालकर पीस ले रहे हैं। ये देखिए, ये पिस गए। इसको भी छान लेते हैं। कोई भी चीज़ बिना छाने मत डालिएगा। हमने बताया ना, हम ये कैंसर रोगी, स्पेशली माउथ कैंसर वाले लोगों के लिए बना रहे हैं, तो अच्छा रहेगा कि इसे आप इसी तरीके से छान लीजिए सभी चीज़ों को। फ्रेंड्स, ऐसा होता है, जो माउथ कैंसर वाले रोगी होते हैं, उनके मुंह में कटा हुआ रहता है, तो वो खा तो सकते नहीं हैं, तो उनको आप इसे दूध के साथ दे सकते हैं, हलवा बनाकर दे सकते हैं। हलवा भी किस तरीके से बनाना है वो भी बताएंगे। तो इसी समय हम इसमें सोयाबीन का बीज डालकर उसे भी पीस लिए हैं, ग्राइंड कर लिए हैं और उसे छन्नी से छान ले रहे हैं। तो ये देखिए, जो मोटे मोटे पार्ट है, जब तक कि ये पीस रहे हैं तब तक हम इनको पीस ले रहे हैं। अगर जब लास्ट में देखेंगे दरदरे से मोटे मोटे बचते हैं, तो वो मत पीसिएगा, वो नहीं पीस पाता है, तो उसे अलग रख लीजिएगा। ये देखिए, अभी आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, जैसे कि ये वाला नहीं पीस पा रहा था, उसे एक साइड रख लिया। अब मूंगफली को भी छिलके उतार कर इसे भी ग्राइंड कर लेंगे, बारीक ही ग्राइंड करेंगे। हाँ, मूंगफली को जब भी पीसेंगे फ्रेंड्स, तो थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे मिक्सर चलाइएगा, क्योंकि ये ऑयली होता है तो पीस नहीं पाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके इसे पतला पाउडर की तरह बनाएंगे और लगातार मिक्सर मत चलाइएगा, नहीं तो ये पेस्ट की तरह बनने लगेगा। ये देखिए, ये मूंगफली है। अब हाथ लगाकर इस तरीके से छानिए तो छन जाता है। थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन बनाना तो ज़रूरी होता है ना, कुछ तो हेल्दी चाहिए होता है उन लोगों के लिए। तो ये देखिए, अब बाकी को भी इसी तरीके से पीस कर रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फाइनली में ये सभी चीज़ों से बचा हुआ मोटा पार्ट है, जो सभी चीज़ें हमने पीसी हुई हैं, इसको इसमें नहीं डालेंगे। इसको भिगोकर उसका हलवा बनाकर दे सकते हैं, या उसका लड्डू उड्डू बनाकर खा सकते हैं खुद भी, या और लोगों को खिला सकते हैं। तो सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अगर शुगर पेशेंट है तो इसमें चीनी ऐड मत कीजिए। अगर शुगर पेशेंट नहीं है तो इसमें आप चीनी ऐड कर लीजिए। ये छुहारों को नहीं पीस रहे हैं तो छोड़ दीजिएगा, अवॉइड कर दीजिएगा, मत डालिएगा इसमें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फाइनली ये हम लोगों का हेल्दी प्रोटीन पाउडर बनकर रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, इसे आप ज़रूर बना कर दीजिए, इससे हेल्थ बहुत ही जल्दी गेन होता है। हमने खुद बनाकर ये दिया हुआ था अपनी फ्रेंड को। तो ये देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये इसे आप 2 टाइम दीजिएगा, हलवे के साथ बनाकर या दूध में पका कर दे सकते हैं। 2 टाइम ज़रूर दीजिएगा। बड़ा चम्मच है तो 2 चम्मच, छोटा चम्मच है तो 3 चम्मच। तो इस तरीके से बहुत ही जल्दी हेल्थ गेन होता है फ्रेंड्स। ये देखिए, इसे आप एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख दीजिए और जब भी यूज करना हो इसमें से चम्मच से निकाल कर यूज कीजिए। फ्रेंड्स, माउथ कैंसर वाले सॉफ्ट चीज़ें ही खा सकते हैं। इसके लिए आप आटा, सूजी, मूंग दाल, चना मिलाकर उसका पाउडर बनाकर रख लीजिएगा और देसी घी में उसका भूनकर उसे हलवा बना लीजिएगा। उसमें दूध ज़रूर डालिएगा। तो इस तरीके से वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय। लव यू ऑल ऑफ यू। हैप्पी ठंडी।